नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इस समय पे बहुत सारी छोटी छोटी कंट्रीज के साथ, जिसमें एक मॉरिशस हो गई, अफ्रीकाई कंट्रीज हो गई, डिजिबुती हो गई, मलावी हो गई, इस प्रकार की बहुत सी कंट्रीज के साथ हम रूपी ट्रेड को प्रमोट कर रहे हैं। और इस रूपी ट्रेड के लिए हम लोग वॉस्ट्रो अकाउंट्स खोल रहे हैं इंडियन लैंडर्स, मतलब इंडियन बैंक्स के अंदर। अगर मैं आपको बताऊं तो ये पर्टिकुलर न्यूज रशिया के रिस्पेक्ट में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंडिया ने रूपी ट्रेड को रशिया के साथ इनिशिएट करने के लिए रशियन बैंक्स के वॉस्ट्रो अकाउंट्स इंडिया के अंदर खोले हैं। इनको स्पेसिफिकली बोला जा रहा है SVRA, स्पेशल वॉस्ट्रो रूपी अकाउंट्स। अभी के लिए रशिया, मॉरिशस और श्रीलंका जैसी कंट्रीज ने इन अकाउंट्स को खोला है इंडिया के अंदर। कैसे खोलेंगे वो मैं थोड़ी देर में आपको बताता हूं। और इंडिया इस समय पे बहुत सारे छोटे छोटे देशों के साथ बातचीत कर रहा है कि इस प्रकार के अमाउंट्स हम छोटे छोटे देशों के साथ भी यहां पे खोलें, जिसमें डिजिबुती, जिम्बाब्वे, मलावी, इथोपिया, अफ्रीका की कंट्रीज इन्वॉल्व है। ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव सिंपल है। ऑब्जेक्टिव ये है कि हम US डॉलर, यूरो, जापानीज येन, इस प्रकार की करेंसीज के ऊपर डिपेंडेंट ना रहे। अगर आप इंडिया का कोई एक शिपिंग बिल या बिल ऑफ एंट्री देखो, बिल ऑफ एंट्री जो कि सामान इंपोर्ट करने के लिए इस्तेमाल होती है, शिपिंग बिल जो सामान एक्सपोर्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है, इसके ऊपर जो करेंसीज होती है ना, वो ज्यादातर केसेस में US डॉलर होती है या फिर कुछ केसेस में यूरो होती है। क्योंकि दुनिया भर के जो ट्रेडिंग नेशंस हैं, जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, वो मोस्ट डिमांडेड करेंसीज के पास जाते हैं। और मोस्ट डिमांडेड करेंसीज में या तो US डॉलर या UK का पाउंड या यूरो, इस प्रकार की करेंसी आती है। लेकिन अब बात यह है कि जब आप इन करेंसीज को इस्तेमाल करोगे तो इन करेंसी को इशू करने वाले देश की रेगुलेटरी पॉलिसी को फॉलो करना पड़ेगा। तो US डॉलर का इस्तेमाल कर रहे हो तो US डॉलर में US जो नियम कानून बना रहा है वो तो मानने ही पड़ेंगे। और वो नियम कानून बहुत हद तक बदल गए हैं इस रशिया यूक्रेन वॉर के बाद। आपको पता होना चाहिए कि रशिया के ऊपर बतेरे सैंक्शंस लगे हुए इस समय पे। रशियन कंपनीज के साथ ट्रेड कर पाना अपने आप में इस समय पे बहुत मुश्किल टास्क है। रशियन ऑयल को इंपोर्ट कर पाना बहुत मुश्किल। पास बतेरे तरीके के तो प्राइस कैप लगा दिए। अभी G7 ने एक प्राइस कैप लगाया रशियन ऑयल के ऊपर $60 पर बैरल का। तो $60 पर बैरल से ज्यादा पेमेंट ही नहीं कर पाओगे रशियन ऑयल के लिए अगर आप किसी भी ऐसे मैकेनिज्म का इस्तेमाल कर रहे हो जो कि यूरोपियन या US के साथ जुड़ा हुआ है। तो ये बात तो बिल्कुल क्लियर है कि इंडिया को रशिया के साथ अगर इंगेज करना है तो हम US डॉलर या यूरो का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। तो करें क्या? तो इसीलिए मैकेनिज्म आया SVRA का, स्पेशल वॉस्ट्रो रूपी अकाउंट्स। तो इसमें होगा क्या? होगा ये कि इंडिया की बैंक के अंदर रशिया की जो बैंक्स हैं वो अपना अकाउंट खोलेंगे। ठीक है, देखिए क्या लिखा, RBI अलाउज HDFC बैंक, कैनरा बैंक टू ओपन वॉस्ट्रो अकाउंट फॉर रूपी ट्रेड विद रशिया। तो इसके अंदर क्या हुआ? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बोला कि HDFC बैंक और कैनरा बैंक रशियन बैंक का वॉस्ट्रो अकाउंट खोल सकती है। तो रशिया की बैंक स्पर बैंक और VTB, जो कि रशिया की लार्जेस्ट और सेकंड लार्जेस्ट बैंक है, इन्होंने इंडिया की बैंक के अंदर अपना वॉस्ट्रो अकाउंट खोला। तो इससे होगा क्या? मान लो कल की डेट में हमने S-400 मिसाइल सिस्टम्स 2 और ऑर्डर किए रशिया के, और उसके लिए हमको $600 मिलियन की पेमेंट करनी है। तो वो $600 मिलियन हम कहां पे क्रेडिट कर देंगे? जो रूपी वॉस्ट्रो अकाउंट स्पर बैंक का इंडिया की HDFC बैंक में खोला होगा। तो मान लो इंडिया की दिल्ली की HDFC बैंक में एक अकाउंट खोला रशिया की स्पर बैंक ने, वॉस्ट्रो अकाउंट। अब उस पर्टिकुलर अकाउंट में जो भी पैसा जाएगा वो लीगली किसका होगा? रशिया की स्पर बैंक का। तो हमें अगर रशिया को पैसा देना है तो हम सिंपली क्या कर सकते हैं कि रशिया की बैंक ने इंडिया की बैंक के अंदर जो वॉस्ट्रो अकाउंट दिया है, खोला है, उसमें पैसा डाल दो। तो टेक्निकली वो पैसा रशिया का हो गया। सिंपल है, वॉस्ट्रो अकाउंट। लेकिन क्या वॉस्ट्रो अकाउंट रशिया के काम के हैं? रशिया बोलेगा कि हम जो चीज इंडिया को एक्सपोर्ट करके पैसे में पेमेंट ले रहे हैं वो पैसा हम खर्च भी कर सकें, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। अब रशिया की सरकार के लिए और रशियन प्राइवेट कंपनीज के लिए US डॉलर में ट्रेड करना, खर्च करना, यूरो ट्रेड करना, खर्च करना, UK पाउंड ट्रेड करना, खर्च करना बहुत मुश्किल हो गया। और रुपी की उतनी डिमांड है नहीं। मतलब अगर रशिया ने हमको मिसाइल डिफेंस सिस्टम दिया और उसके बदले में हमने रशिया को $600 मिलियन दिया और उसका इंडियन इक्विवेलेंट दिया, तो उस कंटेक्स्ट में वो इंडियन रुपीस खर्च कर पाए रशिया, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। तो कल की डेट में मान लो $600 मिलियन के इक्विवेलेंट इंडियन रुपीस पहुंचा किसके पास? रशिया के पास। तो उस रुपए में पेमेंट क्या चाइना लेगा? ये बहुत जरूरी हो जाता है। तो कल की डेट में उस पैसे से रशिया अगर चाइना से कुछ खरीदना चाहे तो चाइना क्या रुपी में पेमेंट लेगा? इस बात के चांसेस देखिए थोड़े कम है।
तो उस कंटेक्स्ट में फिर से सवाल ये उठ जाता है कि फिर रशिया अपना वॉस्त्रो अकाउंट इंडियन बैंक में क्यों खोलेगा। तो इसके लिए इंडिया ने यहां पे ओवरऑल एक लीनियंसी दी है रशिया को। इंडिया ने बोला है कि भाई इंडिया के बैंकों के अंदर रशियन बैंक जो भी वॉस्त्रो अकाउंट खोल रही हैं, वहां पे जो भी पैसा क्रेडिट किया जाएगा, उस पैसे से वो पर्टिकुलर बैंक इंडियन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को खरीद सकती है, ट्रेजरी बिल्स खरीद सकती है। मतलब अगर हमने $600 मिलियन का S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीदा रशिया से, उसके लिए $600 मिलियन की पेमेंट की और वो पेमेंट हमने वॉस्त्रो अकाउंट में डाल दी स्पर बैंक के, तो स्पर बैंक उस $600 मिलियन से इंडियन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को खरीद सकता है। मतलब हम ओवरऑल रशिया की बैंकों को, रशिया के जो भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, उनको ये अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं कि वो इंडिया की गवर्नमेंट सिक्योरिटी मार्केट से फायदा उठा सकते हैं। और आगे आने वाले समय में ये अपॉर्चुनिटीज एक्सपैंड होंगी। और ये सिर्फ रशिया की फेवर की बात नहीं है, ये इंडिया की फेवर की बात है, क्योंकि जितने ज्यादा ऐसे वॉस्त्रो अकाउंट खुलेंगे उतना ज्यादा हमारा जो इंडियन रुपी है वो इंटरनेशनलाइज होगा। आज की डेट में US डॉलर्स, यूरो, ये कैसे इंटरनेशनलाइज हुए हैं? कहीं ना कहीं इन करेंसीज को पूरी दुनिया में एक्सेप्ट किया जाता है। क्यों एक्सेप्ट किया जाता है? क्योंकि इन करेंसीज की लिक्विडिटी आसान है, इन करेंसीज की क्रेडिबिलिटी ज्यादा है। अगर इंडियन रुपीस की क्रेडिबिलिटी बढ़ानी है, उसकी लिक्विडिटी बढ़ानी है, तो उसकी अवेलेबिलिटी बढ़ानी होगी दुनिया में, और ये ऐसे ही बढ़ सकती है। इसलिए स्पेशल वॉस्त्रो रूपी अकाउंट ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, जो कि हो सकता है कि 1-2 साल में इंपैक्ट ना दिखाए, पर 10-15-20 सालों में इंपैक्ट जरूर दिखाएगा। और हम केवल ऐसा रशिया के साथ नहीं कर रहे हैं, हम बहुत सी ऐसी कंट्रीज के साथ ऐसा करने की कोशिश कर रहे हैं। अब जैसे छोटी छोटी कंट्रीज है, इथोपिया हो गई, इन सब में हम लोग बहुत सारे डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स चला रहे हैं। तो बहुत सारे केसेस में हम लोग चीजें एक्सपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट करते हैं इस कंट्रीज से, तो वॉस्त्रो अकाउंट खोला जा सकता है। उसके साथ साथ हम उनको एक एक्स्ट्रा इंसेंटिव भी दे रहे हैं कि उनका जो वॉस्त्रो अकाउंट इंडिया में खुला हुआ है, उससे पैसा निकाल के वो इंडियन सिक्योरिटीज और इंडियन मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और इंडिया के लिए सबसे बड़ा जैकपॉट तब होगा जब इंडिया इस प्रकार का मैकेनिज्म ईरान की सरकार को प्रोवाइड करे। ईरान की सरकार के ऊपर यूएस के सैंक्शंस लगे हुए हैं, नॉर्थ कोरिया के ऊपर यूएस के सैंक्शंस लगे हुए हैं, वेनेजुएला के ऊपर यूएस के सैंक्शंस लगे हुए हैं। इन कंट्रीज के साथ इंडिया ट्रेड नहीं करता है ड्यू टू वेस्टर्न सैंक्शंस। मॉस्को के ऊपर हमने वेस्टर्न सैंक्शंस माने नहीं। हमें ईरान जैसी कंट्रीज को भी इस प्रकार के इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल कराए जाने चाहिए, ताकि ईरान के साथ हमारा बायलैटरल रिश्ता बढ़ सके। तभी तो हम रुपी की क्रेडिबिलिटी और इंटरनेशनल लिक्विडिटी और फ्लो को बढ़ा पाएंगे। तो ये वॉस्त्रो रूपी अकाउंट कैसे काम करते हैं, ये मैंने यहाँ पे आपको समझाया। अगर इसके बारे में आपके पास कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हो जो मैंने यहाँ पे नहीं बताई हो, तो उसको डेफिनेटली नीचे कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। आई होप कुछ ना कुछ यूजफुल यहाँ पे आपको जानने को मिला हो। अपने व्यू पॉइंट नीचे कमेंट बॉक्स में दे के जाइएगा। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ लेक्चर को शेयर करें। हैव अ ग्रेट डे फ्रेंड्स, गुड बाय।